हेलो दोस्तों, ट्रेडर माइस्टर के ये यूट्यूब चैनल में मैं अनिल आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी में किस तरह मूवमेंट हुआ था और कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो आज अमेरिकन बाजार बंद था। तो अमेरिकन बाजार में जैसा था वैसे ही ये कुछ मूवमेंट हुआ नहीं और हैंगसेई -30 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स कुछ 0.6% 1% नेगेटिव के साथ क्लोज हुए, लेकिन खाली एक यूके का मार्केट है जो 0.4 पॉइंट के साथ में क्लोज हुआ, 0.4 के पॉजिटिव में चल रहा है। तो अगर मैं SGX निफ्टी बताऊं तो अभी ये 12 पॉइंट करीब नेगेटिव में चल रहा है। तो चल देखते हैं हमारा कल हम किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं ये डेली के चार्ट खोल के रखा हूँ निफ्टी का। इसके हिसाब से देखें तो आज हमको कल जैसे डिस्कस किए थे, आज हमको बहुत ही बढ़िया एक रैली देखने को मिला। निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन खुला निफ्टी, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद एक छोटा लो बनाया, उसके बाद बाइंग आया धीरे धीरे करके निफ्टी में एक बड़ा बाइंग हुआ और हम अच्छा खासा क्लोज में अब बंद हुए निफ्टी में 83 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 401 पॉइंट के साथ आज क्लोज हुए। तो अगर हम देखें तो इस बार हम अभी बहुत ही अहम लेवल पे है, जहाँ पे कि हमको उसके बाद हमको काफ़ी बड़ा मूवमेंट देना पड़ेगा और काफ़ी बड़ा, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे छोटे मोटे रेजिस्टेंस हमको मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर में तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी जैसा हमारा तो मार्केट जिस तरह का सिनेरियो अभी दिखाया है, तो हम अभी शायद तो ऊपर की दिशा और जाएंगे, लेकिन हमको बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स मिलेंगे जिसको क्रॉस करते हुए हमको तो ऊपर की तरफ जाना है। ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन मेरे हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी का मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊं तो निफ्टी में सपोर्ट आएगा 15,710 का, 15,640 का, 15,700 570 का, 15,480 का। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी का रेजिस्टेंस मैं बताऊं तो 15,880, 15,940, 16,020, 16,100 एंड 16,170। तो इस हिसाब से निफ्टी का हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। अगर निफ्टी का 15 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं कहाँ खुलेगा कल, अगर कल का ओपनिंग का मैं अगर आपको बताऊं तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग होगा। निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग होगा और पॉजिटिव ओपनिंग होने के साथ हम अगर निफ्टी में ये 15,850 के लेवल के ऊपर टिक जाते हैं, और सॉरी 15,880 के लेवल में टिक जाते हैं, तो हमको ऊपर की दिशा में और देखने को ऊपर की मूवमेंट और देखने को मिलेगा। तो कल के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट का पॉजिटिव के साथ निफ्टी शायद खुले, और निफ्टी 100-150 के साथ पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं निफ्टी कहीं 15,920 के आसपास खुलेगा। 15,920 के आसपास खुलने के बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के निफ्टी नीचे एक बेस बनाने की कोशिश करेगा 15,850 से 70 के बीच में। यहाँ के बाद फिर से निफ्टी में एक तेजी ऊपर की तरफ आना चाहिए कहीं भी पॉजिटिव कैंडल के साथ। हम यहाँ पे 15,870 60-70 के आसपास में निफ्टी को फिर से हम बाई करके जा सकते हैं। एक हमको जो रजिस्टर्स मिलेगा 15,920 का, उसको क्रॉस करते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो अगर निफ्टी में कहीं पे यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हो गया, यहाँ पे 15,700 गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत सारा गैप डाउन ओपनिंग होगा नहीं। 15,800 से लेके 15,780 इसी रेंज में कहीं पे एक गैप डाउन ओपनिंग होगा तो होगा। यहाँ पे होने के बाद एक हमको बाइंग प्राइस एक्शन बना के निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको सबसे पहले जो निफ्टी का रेजिस्टेंस मिलेगा सो वो रेजिस्टेंस रहेगा 1818 15,840 का। 15,840 के बाद दो बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर की तरफ 15,920 का। अगर कहीं पे साइडवेज ओपनिंग हो, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं डिस्कस करके आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कराऊंगा, तो सबसे हम कल के लिए जो तैयार रहेंगे गैप अप ओपनिंग होने का, या फिर हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेकंड हाफ में फिर धीरे धीरे हमारा बाइंग आ सकता है। गैप डाउन ओपनिंग अगर साइडवेज ओपनिंग होगा भी तो हमारा ओवरऑल डायरेक्शन निफ्टी में अभी ऊपर की तरफ है। हम बाइंग का अपॉर्चुनिटीज देख के ट्रेड लेंगे। जो और मैं जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, लिख के आपके लैपटॉप के सामने रख लीजिएगा।
तो अगर मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी का बताऊं, बैंक निफ्टी का डेली कैंडल के हिसाब से मैं अगर आपको बताने जाऊं, कल बैंक निफ्टी में, आज बैंक निफ्टी में हमको अच्छा खासा एक बाइंग मिला। कल जैसे हमने डिस्कस किया था, एक पॉजिटिवनेस था, और बैंक निफ्टी में एक हाथ छोटा सा साइडवेज ओपनिंग होने के बाद और हम ऊपर की तरफ गए, और आज हम काफ़ी वोलेटिलिटी होने के बाद, एक बहुत ही साइडवेज ट्रेडिंग होने के बाद अल्टीमेटली सेकेंड हाफ में बाइंग आया और हम 33,940 में अल्टीमेटली क्लोज हुए हैं। तो कल भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे रेजिस्टेंस हमको ऊपर में मिलेंगे, जिसको क्रॉस करते हुए हमारा जो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन आने वाले दिनों में धीरे धीरे होगा, या फिर अगर अच्छा न्यूज़ रहे तो बड़े बड़े कैंडल के साथ भी हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में समय ऊपर की तरफ में आपको अगर रेजिस्टेंस बताऊँ, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 34,130 का मिलेगा, फिर 34,360 का, फिर मिलेगा 34,500 का, 34,700 का, फिर 34,800 का। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो होंगे 33,630, 33,530, 33,440, 33,280 और 33,180। ये जो रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो 15 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं अगर कल बैंक निफ्टी में आपका ओपनिंग बताने की ओपनिंग कहाँ पे होगा ये तो बताने की कोशिश करूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हो। गैप अप ओपनिंग 200-250 पॉइंट के आसपास कहीं पे गैप अप ओपनिंग होगा, जो कि मुझे लगता है हमारा सबसे ऊपर वाला सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 34,180 से लेके 200 का रेंज में जो है, इसी रेंज में हम कहीं पे गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होने के बाद तो शायद हमको फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग देखने को मिले नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट के पास आएगा, 33,950 के आसपास आने की कोशिश करेगा। यहाँ फिर से सपोर्ट बना के एक प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह का सिचुएशन हो, गैप अप खुलता है, फिर बैंक निफ्टी में नीचे आता है, तो मैं फास्ट निफ्टी में बैंक निफ्टी में बेच के जाना पसंद करूंगा, और सेकंड हाफ में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा 33,950 के पास आने के बाद। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके कहीं पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो सेकंड हाफ में मैं बैंक निफ्टी को खरीद के जाना पसंद करूंगा। तो अगर बैंक निफ्टी में कहीं पे कहीं ना कहीं एक बड़ा किसी कारण एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वो 33,680 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे अगर हो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के और इसी लेवल पे बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और कहीं पे एक पॉजिटिव कैंडल दिखेगा, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के हम ऊपर की तरफ फिर जा सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर सिचुएशन हो तो 33,800 को क्रॉस करके जाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और इसको क्रॉस करने के बाद ही हम ऊपर की डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में कहीं एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, इतना ही जैसे तो मैंने बताया तो इतना ही होगा, गैप डाउन ओपन होगा, और साइडवेज ओपनिंग कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। बैंक निफ्टी में कल साइडवेज ओपनिंग ना हो, हम गैप अप ओपन होंगे या फिर गैप डाउन ओपन होंगे, साइडवेज ओपनिंग का मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। तो मैं आपको इसके लिए भी बता के ये मैं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो मैंने जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल आपको बताया, ये लेवल आप लिख लीजिए और आपने सामने रख लीजिए। जब भी आप ट्रेड करें तो इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। तो दोस्तों, मेरा ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए। आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें जो अगर आपको कुछ सुझाव है, कोई भी एजुकेशनल वीडियो किसी के बारे में चाहिए, तो आप ज़रूर हमको सुझाव दें, हमको एक आइडिया दें, तो हम आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाएंगे। तो ट्रेडर मास्टर की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। फिर आप ट्रेडर मास्टर की तरफ से फिर से हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी सक्सेसफुल ट्रेडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।